ये टूल बॉक्स आपके कंसोल एप्लीकेशन में काम नहीं आएगा। यानी अगर आप कंसोल एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें आपका टूल बॉक्स का कोई काम नहीं है। हाँ, आप अगर WPF का एप्लीकेशन बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन बनाते हैं, तो टूल बॉक्स बड़े काम का है। ये टूल बॉक्स सबसे पहले अगर आपको नजर ना आए तो फिर क्या करो, सिंपल आप व्यू में चले जाओ और एक ऑप्शन है टूल बॉक्स और इसका एक शॉर्टकट है Ctrl+Alt+X, यानी इस पे क्लिक कर दो या Ctrl+Alt+X प्रेस कर दो तो भी ये टूल बॉक्स आ जाएगा। Ctrl+Alt+X, ये देखें। इसमें जो हमारे पास टूल हैं, इन टूल्स को हम कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल कहते हैं। ये कंट्रोल फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फॉर्म पे लेके आऊँ, यानी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उसमें मुझे बटन चाहिए, मैं बटन पिक करूँगा। मुझे अगर कोई टेक्स्ट लेबल चाहिए फॉर एग्जांपल तो मैं लेबल पिक करूँगा। अगर मुझे कोई टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो सिंपल मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पिक करूँगा। अगर ये बहुत सारे इसमें कंट्रोल आ गए हैं, कुछ तो इसके इनबिल्ट हैं, कुछ हम भी बनाते हैं। आप स्पेसिफिक आप अगर सर्च करना चाहें, फॉर एग्जांपल मुझे इसमें चाहिए लिस्ट बॉक्स, और लिस्ट बॉक्स मुझे मैं बजाय कि यहाँ पे वैसे तो A to Z है, आप एल के सीरीज में चले जाएं और आप देखें लिस्ट बॉक्स आपके पास मौजूद है, लेकिन आप यहां से इनको ढूंढ भी सकते हैं। ये देखें, इसको उठाएं, डबल क्लिक कर दें तो भी इसमें आ जाएगा, ड्रैग और ड्रॉप करें तो भी आ जाएगा। इसमें जो भी आप कंट्रोल इस फॉर्म पे रखना चाहते हैं, आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। ये देखें, और इनके बारे में हम डिटेल में भी सीखेंगे। आप देखें, इनके अलाइनमेंट वगैरह बहुत इजीली एडजस्ट हो सकती है। टूल बॉक्स के बारे में हम मजीद क्या सीखते हैं? हम मजीद ये करते हैं कि एक तो हम क्लोज कर सकते हैं, जैसे पहले हमने देखा, और फिर उसको शो करते हैं। यानी क्या हमने पॉइंट सीखा? हाउ टू शो एंड हाइड टूल बॉक्स। शो हाइड हमने सीखा। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि हम इसके टूल बॉक्स की अरेंजमेंट भी चेंज कर सकते। ये देखिए, ऑल विंडोज फॉर्म कंट्रोल है, कॉमन कंट्रोल है, और ये हमारे पास इसके कॉमन कंट्रोल है, और ये हमारे पास टूल बॉक्स है। अब देखें, ये क्यों नहीं आ रहा बाकी? क्योंकि हमने ऊपर सर्च कीवर्ड लगाया हुआ है, तो लिहाजा सर्च हटा दो तो ये आपके पास आ जाएंगे। हम इसको ऐसे कोलाप्स भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज को हम कोलाप्स भी कर सकते हैं और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। जैसे ऑल विंडोज ऑल विंडोज फॉर्म्स के कंट्रोल, तो आप ऑल विंडोज फॉर्म पे क्लिक करोगे, सर्च कर सकते हो। इसी तरीके से लिस्ट जो हमने सर्च के आइटम या सर्च के टर्म लिखे होंगे, वो इस एरो पे क्लिक करो और वहां से सर्च टर्म भी उठा सकते हो। चलो, एक और चीज, ये विंडो पोजीशन है, यानी आप इसको कैसे विंडो पोजीशन देना चाहते हो, तो आप इसको डिफरेंट तरीके से पोजीशन इस पे क्लिक करते हो तो आपको ऐसे डिफरेंट इसकी पोजीशंस चेंज होंगी इस एरो के जरिए। और इस पे क्लिक करो, वापस हम आते हैं और इस पे क्लिक किया, हम इसको नीचे लेके आते हैं और ऐसे छोटा कर लेते हैं और इस पे क्लिक करें, मैक्सिमाइज लिखा हुआ है, और उसको ऐसे डॉकेट कर सकते हैं। डॉकेट इज टैबेड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अब पहले टैबेड डॉक्यूमेंट नहीं था, अब ये टैबेड डॉक्यूमेंट के तौर पे काम नजर आ रहा है। टैब की तरह, टैब देखें ना, एक्सेल के अंदर टैब होते हैं, तो ये टैबेड डॉक्यूमेंट की तरह आ रहा है। तो आप देखें कि ये जो आइकॉन है ये इसका चेंज हो रहा है। जब हम यहाँ से कोई भी टाइप उठा रहे हैं तो वो आइकॉन भी इसका चेंज हो रहा है। हाइट है, फ्लोट है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आपकी सेटिंग्स आउट हो चुकी हैं, उस पर भी हम आते हैं, पर आप इस पे इसको ऑटो हाइड भी कर सकते हैं। तो जैसे भी आप इसके जो यानी पोजीशन रखना चाहते हैं तो आप इसको रख सकते हैं। ये जैसे डॉकेट आ रही है, डॉकेट नीचे है, आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पे पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और ये मैक्सिमाइज है, ये ऐसे इनको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप विंडो अब ये इसको यहाँ पे क्लिक करके ऑटो हाइड भी करते हैं। आप अगर सेटिंग्स आउट हो जाए और आपको समझ में ना आए तो आप क्या करें, रीसेट विंडो लेआउट पे क्लिक कर दें, यस कर दें,
तो ये पूरा लेआउट जो होगा वो रीसेट हो जाएगा। आप देखें जैसे था ना, तमाम चीज़ें मैंने हटा दी थी, लेकिन तमाम चीज़ें खुद ब खुद आ गई। मेरे पास सर्वर एक्सप्लोरर नहीं था, अब आ गया। टूल बॉक्स नहीं था, आ गया। डेटा सोर्सेज, और एक चीज़ क्या है, हम इस पर क्लिक करते हैं, ये हाइड हो रहा है, ऑटो हाइड हो रहा है। आप देखिए मैं टूल बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, जो भी चीज़ उठा रहा हूँ और ये ऑटोमेटिक ये टूल बॉक्स हाइड हो रहा है, ऑटोमेटिक हाइड हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं ये हाइड नहीं होना चाहिए, बार बार हमें इसको ओपन करना पड़ा है। सिंपल ये जो बटन है ऑटो हाइड का, इस पे आप क्लिक कर दें। इस पे क्लिक कर देंगे तो ये अब हाइड नहीं होगा। तो ये हमने सीखा टूल बॉक्स के बारे में। अब हमने इसके इंटरफेस में 3 चीज़ें हमने कवर कर ली।